सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा के सपनों पर फिरा पानी, या कहें भाजपा आई शक्ति में और सुप्रीम कोर्ट ने जनता में अपना विश्वास रखा कायम। साथियों, ये बात है 2018 में, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तो एक नया कानून, नया नियम कि किसी भी राजनीतिक दल को जो चंदा देगा वो इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर चंदा देता है तो वो गोपनीय रखा जाएगा। किसने कितना चंदा दिया, ये ना तो आरटीआई से पूछा जा सकता है और ना ही इसकी किसी तरह जानकारी हासिल की जा सकती है। इसकी जानकारी हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसको 5 जज सुनवाई कर रहे थे और उन 5 जजों में इस समय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना और BR गवई, JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा, ये 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही थी। 3 महीने पहले इसका निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था, जिसे 15 फरवरी को ओपन किया गया। जो 15 फरवरी को ओपन किया गया है, उसमें जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बड़ा चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया है, इस स्कीम को ही रद्द कर दिया है। इस फ्रॉड व्यवस्था को लाने के लिए भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून, आयकर कानून और कंपनी एक्ट में संशोधन किया गया था। उन सब संशोधनों को भी रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले 15 दिनों में आए हैं और भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें लौटाना होगा, वो भुनाए नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, इससे किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा दिया गया है, ये समझने की बात है। इसमें है कि 2018-19 में भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है 1450 करोड़ और 2018-19 में कांग्रेस को दिया गया है 383 करोड़ और 18-19 में ही तृणमूल कांग्रेस को 97 करोड़ 28 लाख करोड़ दिया गया है, 97.28 करोड़। अब इसी क्रम में 2019-20 में किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, तो 2019-20 में बीजेपी को 2555 और कांग्रेस को 318 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 100 करोड़। इसी क्रम में 2020-21 में बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल को कितना चंदा मिला है, ये भी 2020-21 में बीजेपी को 22.38 करोड़, कांग्रेस को 10.07 करोड़, तृणमूल को 42.00 करोड़ और 2021-2022 में बीजेपी को चंदा मिला है 1032 करोड़, कांग्रेस को 236 करोड़ और तृणमूल को 528 करोड़। तो साथियों, ये चंदा जो मिला है ये गोपनीय था। ये सब सार्वजनिक करना पड़ेगा, किस पार्टी ने, किस व्यक्ति ने किस पार्टी को दिया, कितना दिया है, ये करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाली फंडिंग किसी गलत भावना को जन्म दे सकती है। इतना नहीं, आगे कहते हैं, चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र योजना नहीं है, कई और अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। आगे कहते हैं, किसी कंपनी से मिले राजनीतिक चंदे का प्रभाव व्यक्तियों के योगदान की तुलना में
अधिक गंभीर होता है। कोर्ट ने कंपनियों द्वारा दिए गए योगदान की पूरी तरह से व्यावसायिक लेनदेन कहा है। कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन स्पष्ट रूप से कंपनियों और व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करती हैं। कोर्ट ने कहा है कि बैंक चुनावी बॉन्ड तुरंत बंद करे। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक को कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दिए गए चंदे का राजनीतिक दलों को कितना मिला है इसकी जानकारी देने के लिए कहा है। यानी किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है ये राजनीतिक दलों से कहा है। ये बैंक देगा। कोर्ट के फैसले के बाद एसबीआई राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण देने के लिए बाध्य कर दिया है। कंपलसरी है कि उनको ये हिसाब देना ही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 31 मार्च 2024 तक चंदा देने वालों की लिस्ट को अपने वेबसाइट पर पब्लिश करे। अपने वेबसाइट पर किस पार्टी ने कितना चंदा दिया है ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद उसमें क्या होगा, किस पार्टी ने कितना चंदा, किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है, क्या चंदा देने का जो नियम है उसका पालन हुआ है। कहते हैं कि कोई चंदा वही दे सकता है जो 3 साल जो कंपनी चली हो और वो अपनी आय का 7% ही चंदा दे सकता है, ऐसा नियम बताया जा रहा है। और जानकारी में आया है कुछ कंपनियां तो बनी है, चाहे वो देश की हो या विदेश की हो, वो तुरंत अगर चंदा दिया है तो इस नियम का उल्लंघन हुआ है। और जो इन नियमों को लीगल किया गया था, संशोधन किया गया था, उन संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, जिसके कारण ये जांच बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? 31 तारीख को जब ये इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर इस चंदा देने वालों की लिस्ट जारी करेगा तब इसकी सही जानकारी और उपलब्ध होगी। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब जरूर करें।